17 नवंबर को सिडनी में कार्टूनिस्ट रमेश चंद्र से मिलेंगे मोदी। आज तक की खबर देखने के बाद मिलने की इच्छा जताई, ट्वीट कर दी जानकारी। कैंसर से पीड़ित हैं रमेश चंद्र, मोदी को दिखाना चाहते थे उन पर बनाया कार्टून। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद पीएम ने किया ट्वीट। मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुहिम को यूरोपीय यूनियन का समर्थन, कुल 130 देशों ने योग दिवस के समर्थन पर लगाई मुहर। पीएम मोदी ने यूएन में उठाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुद्दा। 21 जून को हो सकता है योगा डे। पीएम नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम योजना में शामिल हुए सोनिया और राहुल। सोनिया ने उधवा और राहुल ने जगदीशपुर गांव लिया गोद। आज राहुल गांधी जाएंगे बिलासपुर, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। बिलासपुर नसबंदी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली, मौत की वजह बताई गई डर, विसरा जांच कराएगी। नसबंदी हादसे के बाद बिलासपुर में दवा कंपनी पर पुलिस का छापा, 2 लोग गिरफ्तार। बिलासपुर में नसबंदी हादसे से नहीं लिया जा रहा है सबक। यूपी के चंदौली में नसबंदी के औजार गैस चूल्हे पर किए जा रहे थे स्टेरलाइज। अपनों के बीच तन्हा हुए आडवाणी। पटना में बाल दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के थे न्योते के बावजूद बिहार के केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम से रहे नदारद। शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे तो महज मुलाकात की औपचारिकता निभाकर चले गए। जुबां पर छलक आया आडवाणी का दर्द। राजनीति के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, जो बोलना था वो पहले बोल दिया। मेरा अनुभव इसके बारे में अच्छा नहीं है। पिछले दिनों में एक बहुत गंभीर कार्यक्रम था। पटना में ही कल जुटे थे बीजेपी के 3 मंत्री। उनके स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ने एयरपोर्ट पर उड़ा दी नियमों की धज्जियां। स्वागत करने आए समर्थक रनवे तक पहुंचे। मंत्रियों को भीड़ से बचने के लिए बस में सवार होना पड़ा। डिग्री को लेकर विवादों में फंसे केंद्रीय संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के सामने एक और मुश्किल। मेरठ की सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका। कठेरिया ने आगरा में कोर्ट की बेंच खोलने की कही थी बात। याचिका में इसे पश्चिमी यूपी के साथ बताया गया था विश्वासघात। केंद्रीय संसाधन राज्य मंत्री रमाशंकर कठेरिया 3rd डिग्री से बीए पास। ग्रेस मार्क की मदद से बीए पास हैं देश के शिक्षा राज्य मंत्री। सोनीपत के गोहाना में सड़ रहा है हजारों टन गेहूं। डीएफएससी के गोदाम में नहीं है पर्याप्त इंतजाम। शारदा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी ने दर्ज की 5 एफआईआर। 5 अलग अलग कंपनियों के खिलाफ बनाया केस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर भी लगी रोक। महाराष्ट्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले कांग्रेसी नेता। सदन में फडणवीस सरकार से बहुमत सिद्ध करने की मांग। 17 नवंबर को निकलेगा डीडीए का ड्रॉ। सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू होगा ड्रॉ। दिल्ली में बिजली की बड़ी कीमतें वापस। आज से लागू होनी थी बढ़ी हुई दरें। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा में नेवल बेस हंसा पर पहुंचे। नौसैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया सम्मान। सुखोई विमान के उड़ने पर लगी रोक हटी। पुणे में विमान क्रैश होने के बाद लगी थी रोक। श्रीधरन की अगुवाई में रेलवे ने कमेटी बनाई। समुचित व्यवस्था और पारदर्शिता का सुझाव देंगे मेट्रोमैन श्रीधरन। काला हिरन केस में सलमान खान की हुई पेशी। कल जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान। अहमदाबाद में ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए अनोखी पहल। ट्रैफिक नियमों के पालन पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री देने की योजना। कश्मीर में 22 नवंबर को होगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा, इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है बीजेपी।
बीजेपी ने जारी की जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ पहली चार्जशीट। मंत्री जितेंद्र सिंह ने आपदा के दौरान जम्मू कश्मीर में दुर्व्यवस्था पर आगे भी राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने को कहा। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने पीएम मोदी की तारीफ की। श्रीलंका में मछुआरों की रिहाई और मौत की सजा के मुक्ति के फैसले पर जताई खुशी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ विवादित बयान पर मुकदमा दर्ज। बेतिया और समस्तीपुर कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती। कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर जेल में खाई नींद की गोलियां। कहा गुनहगार घूम रहे हैं बाहर। कुणाल घोष की खुदकुशी की कोशिश केस में 2 अफसरों पर गिरी गाज। अलीपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट और मेडिकल अफसर को सस्पेंड किया गया। झारखंड आज मना रहा है 15वां स्थापना दिवस। 15 सालों में राज्य देख चुका है 9 मुख्यमंत्री। 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। रांची का सीएम निवास है वास्तु दोष, जिसके चलते इसमें रहने वाला कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर सका है कार्यकाल। जोधपुर में 6500 बच्चों ने पेंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 3 किलोमीटर तक लाइन में बैठकर स्वच्छ भारत थीम पर बनाए पेंटिंग। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना के स्कूल में चलाया स्वच्छता अभियान। झाड़ू लगाई, की साफ सफाई। पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े शरद पवार, बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के साथ बारामती में लगाया झाड़ू। स्मृति ईरानी ने एक छात्रा को बनाया अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छ भारत अभियान के घोषणा पत्र पर है छात्रा रश्मि की तस्वीर। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में नामों का खुलासा। रिपोर्ट में श्रीधरन, गुरुनाथ मयप्पन, राज कुंद्रा और सुंदर रमन समेत 8 लोगों के नाम। विवादित संत रामपाल के हिसार आश्रम की पुलिस ने पानी और बिजली की सप्लाई काटी। रामपाल को गिरफ्तार करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने रामपाल की अर्जी कर दी खारिज। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को अदालत में पेश कराने का दिया है पुलिस को आदेश। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से समर्थकों में गुस्सा। कहा किसी भी सूरत में रामपाल को हाई कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। दिल्ली के नरेला में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे दस्ते से लोगों की झड़प। स्थानीय विधायक नीलदमन खत्री ने खोला मोर्चा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ की झड़प। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकी। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। लातेहार के बीजेपी प्रत्याशी ब्रिज मोहन राम सड़क हादसे में घायल पीएस रंजन पासवान और बॉडीगार्ड हीरामत की मौत। ट्रक ने स्कॉर्पियो को सामने से मारी थी टक्कर। बीजेपी नेताओं ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। समर्थकों ने लगाया जाम। एमसीडी पर चलेगा कोर्ट का डंडा। दिल्ली में नजफगढ़ जोन में डिप्टी कमिश्नर के एक कुर्की के आदेश। परसों होगी कुर्की। द्वारका कोर्ट ने एमसीडी को दिया था 5 लाख मुआवजे का आदेश। बिल्डर के अवैध निर्माण के चलते गिर गया था बगल का घर। एमसीडी ने नहीं सुनी थी फरियाद। जयपुर में वर्ल्ड आर्ट समिट में तोड़फोड़। हिंदू संगठनों ने देवी देवताओं के अपमान का लगाया आरोप। बेंगलुरु जेल में यौन शोषण के खुलासे पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। गिर सकती है जेल अधिकारियों पर गाज। कर्नाटक की सेंट्रल जेल में महिला कैदियों ने चीफ जस्टिस को लिखी थी चिट्ठी। पुरुष कैदियों के पास जाने को मजबूर करते हैं वार्डन। महिला कैदियों के आरोपों के मुताबिक यौन शोषण के जरिए वसूली करते हैं वार्डन। 300 रुपए से 500 रुपए तक वसूली का आरोप। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोडाउन कीपर के घर छापा। लोकायुक्त पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। पूछताछ में आरोपी दिनेश चौरसिया ने बिल्डर के साथ प्रोजेक्ट में साझेदारी की बात कबूली। भोपाल के करीब अब्दुल्लागंज में तैनात है चौरसिया। अलीगढ़ पुलिस की सामने आई बेरहमी। रेप पीड़ित के पिता को भेजा जेल। पीड़ित के नाबालिग भाई को 30 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है रेप पीड़िता।
दिल्ली में जारी है ठक-ठक गिरोह का आतंक। प्रॉपर्टी डीलर के 8.5 लाख रुपए उड़ाए। कार से जा रहा था प्रॉपर्टी डीलर, गाड़ी पंचर होने के बहाने से ठक-ठक गिरोह ने कार रुकवाई। कार से रुपए का बैग लेकर हुए फरार। दिल्ली पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा वारदात को दे चुके हैं अंजाम। सुनंदा पुष्कर केस में पुलिस की जांच अभी तक बेनतीजा। पुलिस कमिश्नर ने कहा अभी तक नहीं पहुंचे हैं किसी निष्कर्ष पर। सुनंदा के विस्तार की जांच के लिए स्कॉटलैंड भेज सकते हैं पुलिस, जिससे साफ हो सकती है केस की तस्वीर। दिल्ली पुलिस 17 जनवरी के आसपास दुबई और पाकिस्तान से आने वालों को खंगाल रही है रिकॉर्ड। पुलिस को शक कहीं सुनंदा की मौत में किसी बाहरी का हाथ तो नहीं। दक्षिण कश्मीर में चिन्नी गांव में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर। 16 घंटे चली मुठभेड़ में एक नागरिक की भी मौत। श्रीनगर के हंडवारा में भी हुआ धमाका। एक शख्स की धमाके में मौत। दिल्ली के दरिबा कला में ज्वेलर से 14 लाख की लूट। 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सूरत के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। एक जूनियर छात्र ने 5 सीनियर छात्रों पर रैगिंग का लगाया आरोप। फास्ट फूड खाने और मोबाइल कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से खराब हो रही है बच्चों की आंखें। दिल्ली के रोहिणी में जीडी गोयनका स्कूल में कैंप के जरिए दी गई आंखों की देखभाल की शिक्षा। जूनागढ़ के कोटरा गांव में घुसा तेंदुआ। 8 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। गिर जंगल से सटे आसपास के गांवों में अक्सर घुस जाते हैं तेंदुआ। जगह में बढ़ रही है शेर और तेंदुओं की संख्या। देसी कंपनियां 34 देशों से जुटा सकेंगी पैसा। वित्त मंत्रालय 15 दिसंबर से लागू करेगी न्यू डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम। तेल कंपनियां रसोई गैस के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आज करेंगे रिलॉन्च। 15% रसोई गैस का मिसयूज कम होगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज के जरिए मोबाइल धारकों की मंजूरी होगी जरूरी। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए जारी किया फरमान। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए अच्छी खबर। मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए वित्तीय सीमा दोगुनी की। ऑनलाइन शॉपिंग में गूगल भी उतरा। 10 से 12 दिसंबर को ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया व्यापार मेले का उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है व्यापार मेला। व्यापार मेले में हॉल नंबर 12 में LIC ने लगाया स्टॉल। एक छत के नीचे LIC की सभी स्कीम के बारे में दी जा रही है जानकारी। आम जनता के लिए 19 नवंबर से खुलेगा गेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगा स्वर उत्सव। दिग्गज संगीतकारों की कला साधना में मदहोश हुए संगीत प्रेमी। इंडिया टुडे और मैजिक टुडे के स्वर उत्सव में जुटे दिग्गज गायक, सितार और बांसुरी वादक। आधी रात तक चली संगीत की महफिल। आज सुबह से फिर छिड़ेगी संगीत की तान। 10 साल बाद दिल्ली में फिर शुरू हुआ है स्वर उत्सव। इंडिया टुडे और म्यूजिक टुडे ने शुरू किया सुर और ताल का सालाना जलसा।